मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है, जहां एक ओर कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्योगों के जरिए अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं अब युवाओं को सुरक्षा बलों में भी भर्ती करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी दिशा में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल को मंजूरी दी की खास रिपोर्ट। प्रदेश सरकार रोजगार सृजन के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार और सरकारी भर्तियों पर एक साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के जरिए युवाओं को ट्रेनिंग के साथ स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि स्वरोजगार योजनाओं के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही रोजगार मेलों और उद्योगों में निवेश के माध्यम से निजी क्षेत्रों में भी नौकरी के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही है। वहीं विदेश रोजगार और कृषि आधारित गतिविधियों के जरिए भी युवाओं के लिए नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का फोकस सिर्फ नौकरी देना नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, और इसी कड़ी में मंत्रिपरिषद ने शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 को स्वीकृति दी है। देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग के लिए भी बहुत अच्छी एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं, शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026। इस योजना के तहत जो हमारे ओबीसी के भाई बहन हैं, जो सेना में, होमगार्ड में, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उनको ट्रेनिंग के लिए 4000 लोगों के लिए ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारे स्थानों पर प्रशिक्षण चलेगा। उस प्रशिक्षण के दौरान आवास, भोजन और स्टडी मटेरियल निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम होगा। स्टाइपेंड भी देने का काम होगा, 1000 रुपये पुरुष को और 1100 रुपये महिलाओं को। महिलाओं को 35% आरक्षण भी इस प्रशिक्षण के लिए देने का काम होगा। मैं समझता हूं कि यह ओबीसी के युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा एक निर्णय सरकार ने लिया है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाज के सभी वर्गों के साथ साथ में ओबीसी की भी हितैषी है। और जिस प्रकार से समय समय पर कांग्रेस आरोप लगाती है हम पे कि ओबीसी विरोधी, तो इसी योजनाओं को आकर कांग्रेस के लोग देखें। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 के तहत हर साल अन्य पिछड़ा वर्ग के 4000 युवाओं को मिलेगा अवसर। सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए किया जाएगा तैयार। योजना के तहत चयनित युवाओं को निःशुल्क आवास और भोजन, स्टडी मटेरियल, प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 रुपये प्रति माह, महिला अभ्यर्थियों को 1100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रदेश के 10 स्थानों पर 40 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। खास बात यह है कि कम से कम 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक निर्णय और लिया गया है, जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को सैन्य बल और अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 चालू की गई है, जिसमें 3 साल तक ये योजना चलाएंगे और प्रतिवर्ष इसमें 4000 युवकों को प्रशिक्षित करना और उनका ये 40 दिन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहेगा और ये आवासीय कार्यक्रम रहेगा। इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1000 रुपये पुरुष को प्रति माह तथा 1200 रुपये प्रति माह महिलाओं को इसकी शिष्यवृत्ति दी जाएगी। इसमें 10 जगह पर सारे संभाग स्थानों पर और साधिकार समिति द्वारा प्रदेश में 10 स्थानों पर बनाया जाएगा, और अगर आगे पहले वर्ष के नतीजे देख करके अगर आवश्यक हुआ तो इसे जिला स्तर तक भी ले जाएंगे, जिससे
अधिकांश युवक युवतियों को इसका लाभ लेने का अवसर प्राप्त हो सके। ये योजना उन युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित होगी जो सेना और सुरक्षा बलों में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। इस पहल से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि प्रदेश के युवाओं को देश सेवा का मौका भी मिलेगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार रोजगार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम कर रही है। शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 जैसे फैसले ये दिखाते हैं कि सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इससे हजारों युवाओं के भविष्य को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।